में फिर एक बार समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए बराबर कानून का मुद्दा उठ चुका है। इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग समुदाय का अलग अलग रुख है। एक और जहां केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी इस समय की मांग बता रही और समाज में भेदभाव खत्म करने की बात कर रही, तो वहीं पर दूसरी ओर पर्सनल लॉ बोर्ड और धर्म गुरु इस धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जब तूल पकड़ा जब यूसीसी के लिए लॉ कमीशन ने लोगों से विचार मांगना शुरू करे और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समर्थन में दिए बयानों के बाद इस मुद्दे में राजनीतिक रूप ले लिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जब भोपाल में यूसीसी पर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए इस समय की मांग बताया तो विपक्षी नेता आग बबूला हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट करार दिया। सरकार से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुशील मोदी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया और वहीं कमेटी का सुझाव है कि इस कानून में आदिवासी समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। दरअसल देश के अंदर 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में एसटी के रूप में लिस्टेड है। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10 करोड़ 43 लाख के करीब है। ये देश की कुल आबादी के 8% बताए जाते हैं। 5 प्रदेश जहां पर 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है। लक्षद्वीप 94.80%, मिजोरम 94.40%, नागालैंड 86.50%, मेघालय 86.10%, अरुणाचल प्रदेश 68.80%। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमिकता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जाति समूहों से अलग करते हैं। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। आदिवासी समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती हैं। मसलन एक पुरुष एक साथ कई महिलाओं से शादी कर सकता है या एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि आदिवासी समाज की परंपराएं और प्रथा के बारे में। आदिवासियों की अनोखी परंपराएं। भिलाला जनजाति, बिना शादी के साथ रहने और बच्चा पैदा करने की परंपरा। संथाल जनजाति, 12 तरीके से विवाह की परंपरा। पत्नी से बच्चा नहीं होने पर पति दूसरा विवाह कर सकता। गोंड जनजाति, पति की मौत होने पर महिला विधवा नहीं होती। विधवा महिला की शादी कुंवारे लड़के से कर दी जाती, चाहे उसका खुद का बेटा या पोता ही क्यों ना हो। भील जनजाति, विधवा विवाह और बाहु विवाह का प्रचलन। दहेज प्रथा में लड़के वाले देते हैं उपहार। कीगरसिया जनजाति, शादी से पहले पुरुष और महिला साथ रहते, बच्चे हो जाने पर दोनों शादियां कर लेते हैं। वहीं सरकार आदिवासियों को छूट देने पर विचार करने की सोच रही। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चुनावी समीकरण को देखते हुए सरकार ने आदिवासियों की परंपराओं के मुद्दे पर कुछ और प्लानिंग की है। वहीं ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आदिवासियों के लिए कितना रिजर्वेशन बताया गया है। आदिवासियों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन। 70 राज्यों में एसटी के लिए 47 लोकसभा सीटें रिजर्व। 19 राज्यों में विधानसभा की 487 सीटें एसटी के लिए रिजर्व। अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासी रीति रिवाजों और विशिष्ट परंपराओं को संरक्षण। आदिवासियों में एक साथ एक से ज्यादा विवाह करने का प्रावधान। ऐसे विवाह गैर कानूनी नहीं होते। बता दें कि आगामी समय में ऐसे कई प्रदेश में चुनाव है जहां पर आदिवासी निर्णायक की भूमिका में। मध्य प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों में से 84 पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 59 सीटें जीती। 2018 में 34 रह गए। यही स्थिति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी है। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एसटी के लिए रिजर्व 29 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस 25 सीटें जीती थी। इस साल हुए
गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एसटी रिजर्व 27 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजस्थान में एसटी के लिए 25 सीटें रिजर्व हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 2013 में 18 सीटों पर जीत दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहती। देखने वाली बात होगी क्या यूसीसी के मुद्दे पर सरकार आदिवासियों को छूट देती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।